जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। मध्य प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये आप सभी को पता होगा कि गेहूं का उत्पादन हमारे वहाँ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? तो कौन सा जिला करता है? यह है होशंगाबाद जिला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सोयाबीन है, सूरजमुखी है, मक्का है, गेहूं नहीं है। दोस्तों, खरीफ और रबी की फसल में से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप इसकी लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको अंतिम समय में रिवाइज करने में आसानी हो। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में किस फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा उन्नत किस्मों का क्षेत्र आता है? तो ये आता है गेहूं की फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गेहूं है शरबती गेहूं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? CRI अवस्था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है? तो आपने फसल के क्षेत्र पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ आंसर होगा पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है राज्य के किस क्षेत्र में चावल की कृषि रबी और खरीफ दोनों फसलों में की जाती है? तो ये की जाती है बालाघाट जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चावल तीव्रीकरण की प्रणाली SRI का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चावल की खेती में उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का दलहन के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का दलहन के स्थान में पहला स्थान है। नेक्स्ट है राज्य में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है सीहोर क्षेत्र में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है होशंगाबाद। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में चने की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो ये है T3, JP355 और राघोगढ़ 5। ये सभी जो है चने की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है? तो सर्वाधिक सोयाबीन होती है मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है? तो ये है सोयाबीन की प्रमुख किस्म है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? तो यह है अहिल्या, अलंकार, इंदिरा और नीलम। तो ये है इसका आंसर हो जाएगा नीलम की खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट है राज्य में अलसी की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो राज्य में अलसी की किस्म कौन सी है? जवाहर 17, जवाहर 7, जवाहर 552 और ये सभी। दोस्तों, जहां पर ये सभी ऑप्शन एग्जाम में भी आ जाता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि ये आंसर ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जौ का उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन होता है गुना में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? यह है पश्चिमी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है खंडवा जिले में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है खरगोन में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के मंडला व डिंडोरी में किसके उद्योग स्थापित है? तो मंडला और डिंडोरी में जूट उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट है राज्य के किन जिलों में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है? तो मेस्टा का उत्पादन किया जाता है भिंड, शिवपुरी और गुना तीनों में। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में गांजे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गांजे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है खंडवा जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल नहीं होती है? तो अफीम की फसल मंदसौर, रतलाम, नीमच तीनों जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, तीनों में होती है, सागर में नहीं होती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? अथवा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो ये की जाती है मंदसौर और नीमच में। नेक्स्ट है राज्य का भैंसदेही तहसील में स्थित बैतूल जिले का कुकरू ग्राम किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये प्रसिद्ध है कहवा के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शहद उत्पादन के लिए मुरैना जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है खंडवा जिला निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडवा जिला जो है प्याज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है केवल अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उगने वाली नूरजहां किसकी किस्म है? यह है आम की किस्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला एक मसाला नहीं है? तो मिर्च, अदरक, लहसुन और इलायची में से हम इलायची का उत्पादन नहीं करते हैं, बाकी तीनों चीजों का करते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहाँ होता है? छिंदवाड़ा में। दोस्तों इंदौर में जो आलू को जीआई टैग मिला है वो मिला है, सॉरी जीआई टैग नहीं, ओडीओपी मिला है, वो मिला है शुगर फ्री आलू के लिए, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजातियां हैं? तो ये प्रजातियां हैं आलू की। नेक्स्ट है देश में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भारत की प्रथम जैविक इकाई कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई है इंदौर में। नेक्स्ट है फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? ये है राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को कब जारी किया गया? तो ये जारी किया वर्ष 2011 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत और विपणन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया वर्ष 2017 में। नेक्स्ट है कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल प्रदेश में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला सेलरित जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सूरज धारा योजना संबंधित है, तो सूरज धारा योजना जो है खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट मुख्यमंत्री मंडी, हम्माल और तुलावटी सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई वर्ष 2008 में। मध्य प्रदेश राज्य में भंडार गृह की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य में भंडार गृह की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। नेक्स्ट है संख्या के दृष्टिकोण से सबसे अधिक पशु किस निम्न में से किस जिले में है? तो ये है सीधी जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार कुल पशुओं की संख्या कितनी है? तो ये है 40.6 मिलियन। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक गोवंश किस राज्य में पाया जाता है? तो गोवंश किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक भैंस पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भैंस जो है वो मुरैना जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है राज्य में जमुनापरी बकरी की नस्ल किस जिले में पाई जाती है? तो ये आप सभी को पता होगा, भिंड जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली रेम्बुले किस्म किससे संबंधित है? तो रेम्बुले किस्म जो है वो भेड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्य में किस वर्ष स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1975 में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है निमाड़ी में निमाड़ी जो प्रजाति है वो कौन से पशु की प्रजाति है? तो ये है गाय की प्रजाति। भदावरी जो है वो भैंस की प्रजाति है। श्यामा जो है वो मुर्गी की प्रजाति है। और महाशीर जो आपको पता होगा मछली की प्रजाति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है? सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी होशंगाबाद में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई?
तो मध्य प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 2008 में की गई। नेक्स्ट है नील क्रांति योजना कब प्रारंभ की गई? तो नील क्रांति योजना वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की जल संपदा एवं सिंचाई क्षमता। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है 3499.28 हेक्टेयर क्षेत्र में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया? तो ये किया गया 3499.28 हजार हेक्टेयर क्षेत्र। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से हैं? तो ये दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो ये है होशंगाबाद। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सिंचाई अनुसंधान संचालनालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई वर्ष 1964 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो यह है कुएं और ट्यूबवेल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है सबसे ज्यादा? ये की जाती है होशंगाबाद में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में तालाब जोड़ो परियोजना सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ हुई थी? तो ये टीकमगढ़ जिले से प्रारंभ हुई थी। राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था? तो वैनगंगा नहर का निर्माण किया गया था। चंबल क्षेत्र को उनके नालों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें हैं। हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो हलाली नहर जो है रायसेन जिले से संबंधित है। तवा नहर के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तवा नहर होशंगाबाद जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सी नहर रानी अवंतीबाई सागर से निकाली गई है? तो बरगी नहर निकाली गई है। बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? तो बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण किस जिले में किया गया? तो बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण छतरपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट सुमेलित करना है कौन सी नहर किस वर्ष शुरू की गई? तो बेनगंगा नहर जो है 1923 में स्टार्ट की गई। चंबल नहर 1960 में, हलाली नहर 1978 में और तवा नहर 1968 में स्टार्ट की गई। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चंबल परियोजना देश राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर बनाए गए चारों बांधों में पहला बांध है। तो चंबल नदी पर पहला बांध गांधी सागर बांध बनाया गया था। गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अभी हमने पढ़ा चंबल नदी पर हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट है कोटा बैराज योजना निर्माण का कार्य शुरू कब हुआ? तो ये शुरू हुआ था वर्ष 1953 में। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ नहीं होगा? तो ये जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ को इससे लाभ नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित परियोजना में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात में संयुक्त परियोजना है? तो ये है नर्मदा घाटी परियोजना। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजना बनी है? तो ये बनी है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है इंदिरा सागर मूल रूप से एक परियोजना है। तो आप सभी को पता होगा यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। तो ये कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट है कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? तो ये कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध वर्ष देश में चालू किया गया? तो ये चालू किया गया 2004 में। नेक्स्ट है ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है?
तो ओमकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में स्थित है। नेक्स्ट है पुनासा बांध किस जिले में है? तो पुनासा बांध पता है हमें खंडवा जिले में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर की पूरक परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है? महेश्वर परियोजना। नेक्स्ट है तवा बांध किस नदी पर स्थित है? तो तवा बांध नाम से समझ में आ रहा है तवा नदी पर स्थित है। मणिखेड़ा बांध देश के ऊपर बना हुआ है, तो मणिखेड़ा बांध जो है सिंध नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राजघाट बांध जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है भांडेर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भांडेर परियोजना वर्ष 1953 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है बावनथड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना को किस जगह पर विकसित किया गया है? तो ये किया गया है बाणसागर परियोजना शहडोल में। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? तो राजघाट बांध, माता टीला बांध, परीछा बांध और बाणसागर बांध में से बाणसागर बांध जो है बेतवा नदी पर नहीं है, क्योंकि बाणसागर बांध केन नदी पर है। बाणसागर बांध का नाम इसके ऊपर रखा गया है, तो बाणसागर बांध का नाम बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। गुलाब सागर महान परियोजना देश में है, तो कहाँ है गुलाब सागर परियोजना? यह है सीधी में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जोबट। नेक्स्ट है फिर से हमें सुमेलित करना है। तवा घाटी परियोजना जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? ये 1923 में स्टैब्लिश हुई थी। अपर नर्मदा 1960 में, थावर 1978 में और तवा नहर 1968 में स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है माही परियोजना सत्य कथन कौन सा है हमें ये पता करना है। माही परियोजना मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मटियारी परियोजना बंजार की सहायक नदी मटियार पर स्थित है। कोलार परियोजना वर्ष 1973 में आरंभ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है, तो यह है नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। केन नदी पर बना दौधन बांध इस परियोजना का हिस्सा है, सही है। इस परियोजना को सिंचाई क्रांति कहा गया और इसका आरंभ वर्ष 2005 में हुआ। तो जो सी ऑप्शन है वो जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लिंक परियोजना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो पार्वती काली लिंक परियोजना और नर्मदा मालवा लिंक परियोजना संबंधित है। चुनार सोर लिंक परियोजना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है? कपिलधारा मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी सिंचाई सुविधा परियोजना है, सही है। केन बेतवा लिंक परियोजना वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी, नहीं दोस्तों, अभी हमने पढ़ा 2005 में प्रारंभ की गई थी। नर्मदा शिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना को वर्ष 2014 में पूर्ण कर लिया गया, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थिति। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण है वित्त का अभाव, कच्चे माल का अभाव, शक्ति या ऊर्जा का अभाव। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य में मालवा पठार उद्योगों का प्रमुख केंद्र है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक केंद्र धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर आते हैं, सागर क्षेत्र नहीं आता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? तो ये हो जाएगा इंदौर।
नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योग। तो मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना रतलाम जिले में की गई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है बरलई में। नेक्स्ट है भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो भोपाल शुगर मिल स्थित है सीहोर में। भोपाल शुगर मिल नाम से आप भोपाल आंसर मत लगाइएगा। नेक्स्ट है राज्य की सबसे नवीनतम चीनी मिल कौन सी है? तो ये है माँ पीताम्बरा चीनी मिल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई वर्ष 1906 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को मिनी बॉम्बे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंदौर जिले को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंदौर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था सिरोंज। नेक्स्ट है राज्य के मंडला जिले में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? तो ये होता है रेशम का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिवनी जिले को। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? यह है विदिशा जिले में। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है उज्जैन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था खरगोन जिले में। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में प्रथम फूड प्रसंस्करण उद्योग निर्मित किया गया? तो ये किया गया होशंगाबाद में। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में कृषि अपशिष्ट उद्योगों पदार्थों के उपयोग द्वारा स्ट्रॉ बोर्ड बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है शाजापुर में। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में चावल मिलें स्थित है? तो ये है इंदौर, जबलपुर, भोपाल सभी जगह। नेक्स्ट है जीवाणु खाद्य संयंत्र उद्योग का मुख्यालय किस जिले में है? तो ये है भोपाल जिले में। नेक्स्ट है डेयरी फार्म का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है होशंगाबाद में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित है छिंदवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में किस जिले में भारत सरकार ने एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मंदसौर जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अफीम एल्कलाइड बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नीमच। मध्य प्रदेश में जूट मिल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जूट मिल राजगढ़ जिले में स्थित है। हमें सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? बीना में। ऑयल मिल मुरैना में। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में। और पोषण आहार धार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सही कथन का चुनाव करें। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग सूती कपड़ा उद्योग है। मध्य प्रदेश में शहतूत, टसर और ईरी रेशम का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के मेगा फूड पार्क कटनी और मंदसौर में बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज पर आधारित उद्योग। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है? तो यह है बानमोर फैक्ट्री मुरैना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में कैमूर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दमोह, सतना, कटनी जाने जाते हैं, बुरहानपुर नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट है सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। यह है सतना में बिरला कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया है। सीमेंट शीट उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कटनी जिले में। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग अवस्थित है? तो ये है ग्वालियर, रतलाम और जबलपुर सभी जगह। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में फायर क्ले के उद्योग स्थित है। तो मध्य प्रदेश में फायर क्ले के उद्योग जबलपुर और कटनी दोनों जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है बड़ा उद्योग BHEL मतलब भेल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भेल आप सभी को पता होगा 1964 में स्टैब्लिश किया गया था और ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है?
तो ये है सागर में, आप स से याद रखिए। अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये की गई थी सोवियत संघ रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है विजयपुर में। नेक्स्ट है, गुना स्थित फर्टिलाइजर कारखाना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है अमेरिका और इटली के सहयोग से। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने का उद्योग मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दतिया जिले में। भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की प्रथम पेपर मिल नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड ने वर्ष 1955 में उत्पादन शुरू किया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमलाई में। नेक्स्ट है, देश के लिए अखबारी कागज का उत्पादन करती है, तो ये करती है नेपा मिल्स। नेपा मिल्स किस जिले में स्थित है? तो नेपा मिल्स जो है बुरहानपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में निम्न में से क्या स्थित है अथवा नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज के कारखाने के लिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा मिल लिमिटेड क्या उत्पादन करती है? तो ये उत्पादन करती है न्यूज प्रिंट का। मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था, जो तत्कालीन क्या थे? भारत के उप प्रधानमंत्री थे। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1967 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है होशंगाबाद नर्मदापुरम में। नेक्स्ट है, होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक बीड़ी कारखाने अवस्थित हैं? तो सर्वाधिक बीड़ी कारखाने जबलपुर में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त तेंदू के पत्तों का उपयोग किस में होता है? तो तेंदू के पत्तों का उपयोग बीड़ी उद्योग में होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना अवस्थित है? मंडला जिले में। राज्य में कत्था बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? बानमोर मुरैना में। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगाए जाते हैं आपके लिए। ये वीडियो सुबह 4 बजे रिकॉर्ड की जाती है। आप इसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में रसायन एवं गैस पर आधारित उद्योग। पहला क्वेश्चन, ओमान बीना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है? ये स्थित है सागर जिले में। नेक्स्ट है, बीना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2011 में। नेक्स्ट है, आसागोद बीना की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है? तो ये बनी है ओमान के सहयोग से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम बायोमिथेनाइजेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल में। नेक्स्ट है, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोलबेट मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं सोहागपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने HVJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? तो ये किया है विजयपुर में। नेक्स्ट है, राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग किस जिले में संकेंद्रित है? तो ये है भोपाल, मंडला और पीथमपुर सभी जगहों पर। नेक्स्ट टॉपिक है, मध्य प्रदेश में वाहन उद्योग व आयुध कारखाने। पहला क्वेश्चन है, पीथमपुर को इस नाम से पहचाना जाता है? तो पीथमपुर को पहचाना जाता है भारत का डेट्रॉइट नाम से। नेक्स्ट है, पीथमपुर धार किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्वचालित वाहनों के लिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ है? तो ये है पीथमपुर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माणी कहाँ है?
तो ये है जबलपुर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर में आयुध निर्माण स्थल नहीं है? तो कटनी, इटारसी, जबलपुर और भोपाल में से भोपाल में स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल कोच कारखाना भोपाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो ये है सीहोर। मध्य प्रदेश का पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है सीहोर जिले में। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पावरलूम उद्योगों की स्थापना उद्योग एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन किस जिले में की गई? तो ये की गई भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सभी जिलों में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है? तो ये है मृगनयनी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र कहाँ स्थित नहीं है? तो ये जो है भोपाल, इंदौर, रीवा में स्थित है, सागर में नहीं है। राज्य में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1981 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2017 कब लागू की गई? तो ये लागू की गई वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख संस्था है। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1961 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम देश में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1965 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम स्थित है? तो ये स्थित है 7। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1987 में। नेक्स्ट है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र भिंड में स्थित है। नेक्स्ट है औद्योगिक केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो औद्योगिक केंद्र बानमोर जो है वो मुरैना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र रायसेन जिले में स्थित है। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? पीलूखेड़ी राजगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया जापान के सहयोग से। नेक्स्ट है उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश किस केंद्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा प्रवर्तित है? तो ये है आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई सभी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया? तो ये किया गया है 1984 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 2006 से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1969 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला है राज्य में प्रथम उद्योग संवर्धन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई वर्ष 2004 में। नेक्स्ट है राज्य में पुनरीक्षित औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई वर्ष 2010 में। नेक्स्ट है उद्योग संवर्धन नीति में कब संशोधन किया गया? तो ये किया गया 2014 में। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2014 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो ये है ग्वालियर जिले में। नेक्स्ट है आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ये है इंदौर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्य का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है इंदौर में।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है, तो यह है पीथमपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अप्रैल पार्क कहाँ स्थित है, तो है इंदौर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग जिले का मुख्य उद्योग है, तो यह है मंदसौर में। नेक्स्ट है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले में चीड़ से दरिया बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है सतना जिले में। नेक्स्ट है निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है, ये PYQ है सर दोस्तों, ये है देवास और इंदौर जिले में। नेक्स्ट है हमें सुमेलित करना है, चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की है, चंदेरी साड़ियाँ अशोकनगर की है, बाघ प्रिंट धार जिले के हैं, धातु शिल्प दतिया की है और चमड़े के खिलौने इंदौर में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम। मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश के निर्यात निगम का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश इनलैंड कंटेनर डिपो पीथमपुर में है और प्रथम चीनी मिल जो है जावरा में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में उद्योग के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ 1961 में हुआ। मध्य प्रदेश में 2 निर्यात उत्कृष्टता केंद्र स्थित है और मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 तक 3 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। तो केवल पहला और दूसरा आंसर इसमें सही होगा। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। पहला क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 72,961 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, तो ये है 23 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 9,104.64 किलोमीटर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो ब्यावरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रांतीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो ये है 11,389 किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्यों की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजकीय राजमार्ग को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राज्य राजमार्ग 1 की लंबाई कितनी है, तो ये है 275 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो ये है स्टेट हाईवे 10 की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है, तो ये है स्टेट हाईवे 26A की। आप जरूर याद रखिए ये। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 23,401 किलोमीटर। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 29,313 किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी MPRRA को निधि देता है, तो ADB देता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा यात्री बस स्टैंड किस जिले में है, तो यह है उज्जैन जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने वाला बस स्टैंड है, तो ये है सेंधवा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन से नगर के बीच स्थित है, ये स्थित है इंदौर और भोपाल में। नेक्स्ट है राज्य में यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग स्कूल का निर्माण कहाँ किया गया, तो ये किया गया पांडुर्णा में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू की गई, तो ये लागू की गई वर्ष 2010-11 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ये है 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गांवों में सड़क का निर्माण। नेक्स्ट है राज्य में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई वर्ष 2014 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष कब मनाया गया, तो सड़क वर्ष मनाया गया 2005 में। नेक्स्ट है
मध्य प्रदेश में क्रियान्वित अमृत योजना का उद्देश्य किन सुविधाओं को उपलब्ध कराना है? तो ये है जलपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन सभी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया 23 जून 2018 को। नेक्स्ट है एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई वर्ष 2004 में। नेक्स्ट है अटल प्रगति पथ संबंधित है। तो अटल प्रगति पथ संबंधित है ग्वालियर चंबल क्षेत्र से। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है भोपाल में। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह है रीवा में। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? छिंदवाड़ा में। और सड़क अनुसंधान केंद्र है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अपनी बस सूत्र सेवा स्टैब्लिश की गई थी 2018 में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, अभी ऊपर हमने पढ़ा 2014 में। अमृत योजना स्टैब्लिश हुई थी 2015 में। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ वर्ष 2000 में हुआ था। इसके अंतर्गत 250 से कम आबादी वाले आदिवासी गांवों को 12 सड़क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग को सूची से सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है जबलपुर से गुजरता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल से। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सागर से गुजरता है। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में रेल परिवहन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो राज्य में रेलवे ट्रैक की लंबाई है 5150 किलोमीटर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है भोपाल में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा स्टेशन हाल ही में निजी हाथों में जाने वाला पहला स्टेशन बन गया है? तो ये बन गया है हबीबगंज स्टेशन। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? तो ये किया है बंसल ग्रुप ने। नेक्स्ट है ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1899 में। राज्य में किस वर्ष इंदौर उज्जैन रेलवे लाइन का निर्माण किया गया? तो ये किया गया 1877 ईस्वी में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो यह है इटारसी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ पर है? तो ये है इटारसी में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट जबलपुर किस रेलखंड का मुख्यालय है? तो जबलपुर पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट है पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में, अभी हमने पढ़ा। जबलपुर और भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? जबलपुर और भोपाल पश्चिमी केंद्रीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेल क्षेत्र कौन सा है? यह है पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो यह है मध्य रेलवे है, दक्षिण पूर्वी रेलवे है, पश्चिम रेलवे है, पर उत्तर पूर्वी रेलवे नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का में पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? तो यह है हबीबगंज। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? यह है मंडला जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है मदन महल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मेट्रो की नींव किस वर्ष रखी गई? तो मेट्रो की नींव 2019 में रखी गई। नेक्स्ट है पश्चिम मध्य रेल के विषय में सही विकल्प चुनिए। इसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का पहला रेल क्षेत्र
जिसमें सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया। दोनों ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है रेलवे प्रतिष्ठानों के स्थान से सुमेलित करना है। इलेक्ट्रिक लोको शेड कटनी में है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB जो है भोपाल में है। रेलवे ट्रैक्शन भेल पिपलानी भोपाल में है और रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है मुख्यालय। मध्य रेलवे का मुख्यालय खंडवा में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय रतलाम में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय अनूपनगर में और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन है रेलवे के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक की लंबाई 51-50 किलोमीटर है, अभी हमने पढ़ा। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, अभी हमने पढ़ा। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ग्वालियर में है। तो ये सभी जो है इसके आंसर सही है। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपके मेंस के 2 मार्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी याद करते चलिए, ताकि आपको मेंस में कम टाइम मिलने पर भी आपके जो 2 मार्कर वाले फैक्ट है वो मजबूत बने रहें। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1948 में। किस नगर के विमानतल का नाम राजा भोज के नाम पर है? तो ये है भोपाल के। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, ये है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है इंदौर जिले में। राज्य में कितनी हवाई पट्टियां राष्ट्रीय विमानपत्तन के अंतर्गत है? 2, 3, 4 और 7। तो इसका आंसर है 7। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो ये जो है पन्ना का क्रियाशील नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नियमित वायु सेवा से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ग्वालियर, खजुराहो, जबलपुर सभी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? तो ये है सारणी में। मध्य प्रदेश में संचार साधन। पहला क्वेश्चन है विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यह झाबुआ जिले में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में संचार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। देश के प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी विदिशा में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रथम बार टेलीफोन सेवा प्रारंभ हुई थी 1856 में। राज्य में सर्वप्रथम वर्चुअल कोर्ट कॉलिंग की शुरुआत किस जिले से हुई? ये हुई थी इंदौर जिले से। मध्य प्रदेश में स्वान परियोजना मेंस में भी आ चुकी है, आप इस फैक्ट को याद रखिए। किस वर्ष शुरू किया गया था स्वान परियोजना को? ये शुरू किया गया था स्वान परियोजना को वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र किस जिले में स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ इंदौर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 मई 1955 को। नेक्स्ट है वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने आकाशवाणी केंद्र स्थित हैं? तो ये स्थित है 27। मध्य प्रदेश में कितने निजी क्षेत्रीय FM कार्यरत हैं? तो ये है 4। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया? तो टीवी स्टूडियो पहला स्थापित किया था भोपाल में। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था। पहला क्वेश्चन प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो ये था उज्जैन और धार। नेक्स्ट है वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है? तो साक्षरता दर है 69.36%। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है जबलपुर। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधित मानव सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान है, यह है 15th। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी वर्ष 1994 में। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाएं। पहला क्वेश्चन असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा किस योजना के तहत दी गई? ये दी गई मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। नेक्स्ट है
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में शुरू की गई? ये शुरू की गई 6 जिलों में। नेक्स्ट है, पंख अभियान मध्य प्रदेश में कब शुरू किया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में पंख का फुल फॉर्म भी बताइए। ये शुरू किया गया था 24 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? ये प्रदान की जाती है 2000 रुपये। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किन बालिकाओं के लिए की गई थी? ये की गई थी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सभी के लिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मिशन वन क्लिक शुरू किया था? ये शुरू किया था 2018 में। मध्य प्रदेश में रुक जाना नहीं योजना निम्न में से संबंधित है? ये संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से। सुमेलित करना है, शंखनाद योजना स्टैब्लिश हुई थी, कब आई थी? 26 जनवरी 1997 को। शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 को। स्कूल चले हम 2001 में। और नेक्स्ट है, जवाहर नवोदय विद्यालय योजना आई थी 1986 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय। कमेंट बॉक्स में आप नाम बताइए इनके। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों की कुल संख्या है, तो ये है 7। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? यह है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो ये है भोपाल में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है अमरकंटक में। मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो ये स्थित है ग्वालियर में। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है रीवा में। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उज्जैन में। प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जबलपुर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि महाविद्यालय स्थित है? तो सीहोर, खंडवा और मंदसौर तीनों में स्थित है। बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? यह हुआ था वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1990 में। नेक्स्ट है, निम्न विश्वविद्यालयों में कौन सा भोपाल में स्थित नहीं है? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी टेक्निकल विश्वविद्यालय और राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय भोपाल में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय नहीं है। नेक्स्ट है, सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2012 में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सभी में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1991 में। नेक्स्ट है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का स्थापना वर्ष क्या है? इसका स्थापना वर्ष है 1957। दोस्तों, सारी सृजनपीठ इंपॉर्टेंट है, आप इसकी लिस्ट बनाकर इसे जरूर याद कीजिए। निराला सृजनपीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो निराला सृजनपीठ जो है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में स्थित है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय देश में बसे होते हैं। तो ये बसे होते हैं छोटे और बिखरे आवासों में। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जबलपुर में। नेक्स्ट है, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो ये आते हैं मध्य प्रदेश के सभी जिले। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और संबंधित महाविद्यालयों में रिगिंग की प्रथा को रोकने के लिए किस परिनियम में प्रावधान है? ये है परिनियम 40 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के महाविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश का प्रथम आवासीय खेल
विश्वविद्यालय सीहोर में स्थित है। मध्य प्रदेश का फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय सागर में स्थित है। मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। और मध्य प्रदेश का समाजत कार्य से संबंधित महाविद्यालय इंदौर में स्थित है। सभी फैक्ट सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्रिप्स की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना की थी धार में। मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंदौर में। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्रिप्स की स्थापना भोपाल में की गई है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जो है वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? मतलब IIM जो है इंदौर में। अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह है ग्वालियर जिले में। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र संस्थान मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? यह है भोपाल में। निम्न में से किसकी स्थापना वर्ष 1964 में जबलपुर में की गई थी? तो ये की गई थी राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान की स्थापना। आकांक्षा योजना का संबंध है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। नेक्स्ट है प्रतिभा किरण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 2009 में। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की स्मार्टफोन वितरण योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई? तो ये बनाई गई SC ST OBC और जनरल सभी के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कब प्रारंभ हुई? ये योजना प्रारंभ हुई 2017 में। गाँव की बेटी योजना कब प्रारंभ हुई? तो गाँव की बेटी योजना प्रारंभ हुई वर्ष 2005 में। उच्च शिक्षा हेतु मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2018-19 में कितने नवीन महाविद्यालयों की स्थापना करने की योजना बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 17। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। पहला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन कब से प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 2010 से। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना इनके लिए है? तो यह गरीब रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये किया गया माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट है संजीवनी 108 योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई वर्ष 2019 में। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना राज्य में किस नाम से प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई निरामयम नाम से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई? तो ये शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना। नेक्स्ट है कैंसर कीमोथेरेपी योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 2014 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं एवं बच्चों को गर्भपात सेवाएं प्रदान की गई है? ये की गई है जननी सहयोग योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई? ये की गई वर्ष 1998 में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। आस्था अभियान का उद्देश्य था टीबी मलेरिया की रोकथाम करना। लालिमा अभियान का एनीमिया रोग की मुक्ति के लिए स्टार्ट किया गया था। और सांस अभियान निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए स्टार्ट किया गया था। कथन है कि मध्य प्रदेश में कुष्ठ निवारक कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। और कारण है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश के सागर और छिंदवाड़ा जिले में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है मिसलेनियस। कहा जाता है कि इस मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। द दिल्ली कॉलेज जो भारत का एक जाना माना स्कूल है मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो इंदौर शहर में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में IIT और IIM संस्थान स्थित है? तो इंदौर में है। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल रीवा जिले में स्थित है। आर्मी वॉर कॉलेज स्थित है। आर्मी वॉर कॉलेज महू में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधी जानकारी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? तो ये किया एम शिक्षा मित्र।
नेक्स्ट है आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार करने के समर्पित है लीला जोशी जी, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक किस स्थान पर खोला गया है, तो ये होशंगाबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थान और उन्हें सुमेलित करना है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है, भारतीय पर्यटन और यात्रा संस्थान ग्वालियर में है, सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर में स्थित है, गजानन माधव मुक्ति बोर्ड सृजनपीठ सागर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगेन विश्वविद्यालय को उनकी स्थापना वर्ष से सुमेलित करना है, तो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय वर्ष 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय 1991 में स्टैब्लिश हुआ था और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मित्र मोबाइल एप्लीकेशन में सुविधाएं हैं, तो 200 कॉल की सुविधा एप्लीकेशन में दी गई है। शिक्षक अपनी समस्या के बारे में एसएमएस भेज सकते हैं और वेतन पर्ची इत्यादि को देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही है, तो ये रही है 5.24% की वृद्धि। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का आरबीआई के किस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ एकीकरण किया गया, तो ये किया गया ई कुबेर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल। मध्य प्रदेश की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1961 में। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का क्रम है, तो ये है बालाघाट, फिर अलीराजपुर, देन मंडला। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों का क्रम है भोपाल, इंदौर, जबलपुर। नेक्स्ट है सर्वाधिक महिला साक्षरता क्रम वाले जिले हैं, ये है भोपाल, जबलपुर और इंदौर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्धों की जनसंख्या का प्रतिशत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.30%। नेक्स्ट टॉपिक है सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के बीच सतत विकास सूचकांकों में कितने अंकों की प्रगति की है, तो ये की है 10 अंकों की प्रगति। नेक्स्ट है कृषि के बुनियादी ढांचे व सहायक सेवाओं को विकसित करके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर किस लक्ष्य को प्राप्त करने की चर्चा की गई है, तो SDG 1 को प्राप्त करने की चर्चा की गई है। SDG 2 के तहत निम्न में से कौन से लक्ष्य शामिल है, तो ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण, आयरन टेबल वितरण, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए SDG 1 और SDG 2 क्या है, किस टॉपिक से है। नेक्स्ट है SDG 3 में वर्ष 2021 में 62 अंकों के साथ मध्य प्रदेश निम्न में से किस श्रेणी में पहुंच गया है। दोस्तों इसमें परफॉर्मर, अचीवर, टॉप परफॉर्मर और फ्रंट रनर की श्रेणी होती है अंकों की। इसमें आपको पता होना चाहिए किस अंकों के बीच में अगर वेरी करता है तो उसमें उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर 62 अंक मिले हैं तो परफॉर्मर की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, MSME एवं अधोसंरचना का विकास। पहला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले GDP में वृहद योगदान दे रहे हैं, तो दे रहे हैं भोपाल, इंदौर और जबलपुर सभी। नर्मदा प्रगति पथ की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 867 किलोमीटर। भारत में मध्य प्रदेश का रेलवे ट्रैक नेटवर्क किस स्थान पर है, तो ये है 5 स्थानों पर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण परिवहन नीति किस वर्ष घोषित की गई, ये घोषित की गई 2022 में। नेक्स्ट है 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों की संख्या में कितने फीसदी की वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 122% की वृद्धि।
नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत स्वास्थ्य सेवा संचालनालय के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 1415। नेक्स्ट दिसंबर 2022 तक संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह की विद्युत क्षमता है, ये है 2320 मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में देश में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये है 8th स्थान पर। DPIIT के अनुसार मध्य प्रदेश को स्टार्टअप हेतु 2019 में निम्न में से कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये दिया है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम का दर्जा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से क्या क्या द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है? तो ये है विनिर्माण, निर्माण और बिजली, गैस व जलापूर्ति। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाजी राव शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मंदसौर में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना 1967 में की गई थी। डायमंड पार्क निम्न में से किस जिले में है? तो डायमंड पार्क जो है इंदौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पहला सीमेंट कारखाना कब खोला गया था? तो पहला सीमेंट कारखाना 1922 में खोला गया था। नेक्स्ट है अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो अवंती मेगा फूड पार्क देवास में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुल कितने निवेश गलियारों का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है भारत सरकार की MSME क्लस्टर योजना के तहत कितने क्लस्टर का विकास किया जाना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने कच्चे माल के रूप में MSME से खरीद हेतु कितने प्रकार की वस्तुओं को चिन्हित किया है? तो ये क्या है 39 वस्तुओं को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कितने कौशल विकास केंद्र है? तो ये है 135। नेक्स्ट है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर कितने कॉलेज हैं? तो ये है 2610 कॉलेज। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के कितने प्रमुख स्तंभ है? तो ये है 4 प्रमुख स्तंभ। आप कमेंट में बताइए कि कौन कौन से 4 पिलर्स है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी ढांचा और सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार और उपरोक्त सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ये है मिशन अर्थ, मिशन दक्ष, मिशन ग्रामोदय, मिशन जनधन, मिशन नगरोदय, मिशन निरामय। उपरोक्त सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। फॉर्म टू फोक मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? फॉर्म टू फोक जो है राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है 3499.28 हजार क्षेत्र का। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान मध्य प्रदेश को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर FDI प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 208 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है होशंगाबाद नर्मदापुरम में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में तालाब जोड़ो परियोजना सर्वप्रथम किस जिले में प्रारंभ हुई? तो तालाब जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ जिले में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में नवीन स्टार्टअप की संख्या कितनी रही है? तो नवीन स्टार्टअप्स की संख्या रही है 558। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश में कितने शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक है? तो मध्य प्रदेश में 34 शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में 100% डिजिटल जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में 100% डिजिटल जिले बैतूल, इंदौर, विदिशा तीनों हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद से संबंधित प्रश्न। ODOP के तहत सुंदरजा आम किस जिले से संबंधित है? तो सुंदरजा आम रीवा से संबंधित है। ODOP के तहत पर्यटन किस जिले से संबंधित है? तो पर्यटन नर्मदापुरम से संबंधित है। ODOP के तहत अदरक किस जिले से संबंधित है? तो अदरक संबंधित है बड़वानी जिले से। दोस्तों आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक भी इसकी पहुंच बन पाए
और आप एग्ज़ाम के पहले इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखिए ताकि आपके ये फैक्ट्स मज़बूती से आपको याद हो जाए और एग्ज़ाम में आपको बिना कन्फ्यूज़न के आप सही उत्तर मार्क कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।